Hello dear students, welcome to your social science class. Today we will start a new chapter from civics. The chapter name is What is Democracy and Why Democracy. लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेमोक्रेसी की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। डेफिनेशन क्या है? डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। जो रूलर्स होते हैं वो जनता के द्वारा ही डेमोक्रेसी में चुनाव किया जाता है। लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद चुनाव करते हैं, तो वो डेमोक्रेसी है। अगर लोकतंत्र वही है जहाँ पर जनता अपने शासक का चुनाव खुद करती है, रूलर का चुनाव खुद करती है। अगर ऐसा नहीं है, अगर अपने शासक का चुनाव जनता नहीं कर सकती, तो वहाँ डेमोक्रेसी संभव नहीं हो सकती। तो डेमोक्रेसी है का मतलब है लोकतंत्र। लोकतंत्र यानी कि जनता का शासन। जनता अपनी सरकार का स्वयं चुनाव करती है। अब जनता का शासन नहीं है तो वहाँ पे क्या हुआ? तानाशाही। तो इस प्रकार से डेमोक्रेसी का मतलब है कि जहाँ पर गवर्नमेंट बनाई जाती है वो जनता के द्वारा ही उसका चुनाव किया जाता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल क्या है कि जो आम आदमी पार्टी है दिल्ली में, आपको पता ही है कि आम आदमी पार्टी है जो गवर्नमेंट बनी हुई है दिल्ली के अंदर, आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है। तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एट प्रेजेंट। आपने न्यूज़ में भी देखा होगा। अब इसके पहले क्या था? बिफोर आम आदमी पार्टी देयर वाज अ गवर्नमेंट ऑफ कांग्रेस। तो वहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। तो मिसिस शीला दीक्षित जो थी वहाँ की मुख्यमंत्री थी आम आदमी पार्टी से पहले। अब इसका क्या मतलब हुआ? पहले हमारी आम आदमी पार्टी से पहले हमारी कांग्रेस थी, अब हमारी आम आदमी पार्टी है। तो इसका क्या रीज़न है? रीज़न इज़ दैट कि इन इंडिया देयर इज़ डेमोक्रेसी यानी कि यहाँ पर लोकतंत्र है। लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता अपने लीडर का चुनाव स्वयं करती है वोट डालकर। तो इस प्रकार पहले जनता ने किसको चुना था? कांग्रेस पार्टी को चुना था। कांग्रेस पार्टी की मुख्यमंत्री कौन थी? मिसिस शीला दीक्षित। और उससे पहले उसके बाद क्या हुआ? किसका चुनाव किया गया? आम आदमी पार्टी का। यानी कि जिसकी पॉलिसीज ज़्यादा अच्छी लगती हैं उसी का चुनाव किया जाता है। तो जनता को स्वयं पता होता है कि कौन उसके लिए अच्छा है, कौन उसके लिए अच्छा नहीं है। तो उस प्रकार से वो क्या करते हैं? वोट डालते हैं और अपने लीडर का चुनाव स्वयं करते हैं। अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी है उसके क्या क्या फीचर्स हैं उसकी हम बात करेंगे। फीचर्स इन अ डेमोक्रेसी: द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय पीपल। अब जो फाइनल डिसीजन जो लिया जाता है वो जनता के द्वारा ही लिया जाता है। जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, फिर आगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, फिर जो वो अपने आगे रिप्रेजेंटेटिव वो फिर आगे वो भी वोट डालते हैं और फिर वो भी मतलब अपने जैसे मुख्यमंत्री हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं और हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनका चुनाव करते हैं। तो इस प्रकार से एक डेमोक्रेसी के अंदर मतलब जनता ही अपने जो लीडर का चुनाव स्वयं करती है। बट पाकिस्तान में ऐसा नहीं था। बट इट डजन हैपन इन मैनी कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि ऐसा डेमोक्रेसी जैसा कोई भी रूल नहीं होता, डेमोक्रेसी नहीं होती। फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान की हम बात करते हैं। पाकिस्तान के अंदर आप देखेंगे इन 1999 की बात है। परवेज़ मुशर्रफ यानी जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो कि मिलिट्री के सेनापति थे, तो उन्होंने रिमूव कर दिया डेमोक्रेसी को। कहाँ पर? पाकिस्तान के अंदर। बाय यूजिंग मिलिट्री पावर से उन्होंने क्या कर दिया? डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया पाकिस्तान के अंदर और पूरी तरह से वहाँ पर मिलिट्री रूल आ गया। अब द वर्क ऑफ ऑल कैबिनेट मेंबर्स वाज ऑब्जर्व बाय द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। अब जो पूरी तरह से वहाँ पर जो भी काम किया जाता था, जो भी ऑब्जर्वेशन की जाती थी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा ही की जाती थी। एंड ऑल द पीपल इन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल वर फुल ऑफ मिलिट्री पीपल। अब जो भी उसके लोग थे, जो भी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के लोग थे, वो पूरी तरह से उसमें मिलिट्री के लोग थे।
अब जो एंटायर मिलिट्री थी वॉज कंट्रोल बाय जनरल परवेज मुशर्रफ। पूरी जो मिलिट्री थी, आप देख सकते हो कि पूरी जो मिलिट्री थी वो किसके कंट्रोल में थी? जनरल परवेज मुशर्रफ के। जो भी जनरल परवेज मुशर्रफ ने बोला वही उनको करना पड़ता था, जो भी उन्होंने रूल बनाया वही उनको फॉलो करना पड़ता था, जो भी वहाँ पर जो उन्होंने जो भी इंस्ट्रक्शन वो देते थे लोगों को, जनता को भी माननी पड़ती थी और मिलिट्री को भी माननी पड़ती थी। मिलिट्री के का पूरे पाकिस्तान के अंदर अच्छी तरह से पूरा कंट्रोल हो गया था। अब जनता की कोई भी वहाँ पर अपनी मतलब अपने चुनाव, वो किसी भी लीडर का चुनाव स्वयं नहीं कर सकते थे। वहाँ डेमोक्रेसी पूरी तरह से रिमूव हो चुकी थी। ही डिक्लेयर हिमसेल्फ प्रेजिडेंट इन 2002। 2002 में उन्होंने अपने आप को वहाँ का प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया थ्रू अ रेफरेंडम। रेफरेंडम के माध्यम से उन्होंने अपने आप को वहाँ का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। इन अ रेफरेंडम मैनी फ्रॉड्स एंड माल प्रैक्टिसेस टुक प्लेस। वहाँ पर इतनी धांधलेबाजी हुई, इतना मतलब धोखाधड़ी हुई, जिसके द्वारा उन्होंने अपने आप को वहाँ का प्रेसिडेंट अनाउंस कर दिया। कौन से ईयर में? 2002 में। इसके बाद क्या हुआ? एज अ रिजल्ट, इसका जो रिजल्ट हुआ, द फ्रॉड इन रेफरेंडम रिजल्ट केम इन फेवर ऑफ परवेज मुशर्रफ। जो रिजल्ट था किसके फेवर में हुआ? परवेज मुशर्रफ के। जो फ्रॉड्स थे, जो रेफरेंडम फ्रॉड के माध्यम से उन्होंने वहाँ पर मतलब कंट्रोल कर लिया, और परवेज मुशर्रफ ने मतलब पूरा अपना वहाँ पर कंट्रोल बना लिया और खुद वहाँ का प्रेसिडेंट बन गया। ही इशूड अ लीगल फ्रेमवर्क। उन्होंने एक ऐसा फ्रेमवर्क इशू कर दिया, फ्रेमवर्क ऑर्डर था वो 2002 में, एंड चेंज द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने क्या किया? पूरे पाकिस्तान का उन्होंने जो संविधान बनाया गया था आज़ादी के बाद, वो सारा संविधान वहाँ का पूरी तरह से चेंज कर दिया, पूरी तरह से बदल दिया। जैसे हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसी तरह पाकिस्तान का भी कॉन्स्टिट्यूशन है। तो उन्होंने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छी तरह से उन्होंने क्या कर दिया? पूरी तरह से मोल्ड कर दिया, चेंज कर दिया, बदल दिया। अब सो दिस इज द इम्पोर्टेंट इन डेमोक्रेसी दैट ओनली इलेक्टेड मेंबर्स शुड हैव द पावर टू फ्रॉम लॉज। अब क्या हुआ वहाँ पर? मतलब कि जो उन्होंने कानून बनाए थे, जो भी जनरल परवेज मुशर्रफ ने कानून बनाए थे, तो वहाँ पर उन्हीं का कानून था। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या इम्पोर्टेंट होता है? डेमोक्रेसी में इम्पोर्टेंट होता है कि जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो कानून के द्वारा मतलब सही तरह से काम करते हैं और जनता उनका चुनाव करती है। यह नहीं है कि वो अपनी मनमानी करेंगे या कुछ भी करेंगे। तो इस प्रकार से डेमोक्रेसी में जनता की सुनवाई होती है। तो मतलब कि जो गवर्नमेंट होती है वो आंसरेबल टू द पीपल। जो भी वो काम करेगी वो लोगों को जवाबदेह है। जो भी काम करेगी वो पॉलिसीज़ के अगेंस्ट अगर वो काम करती है तो डेमोक्रेसी में उनको जवाब देना पड़ता है जनता को, ठीक है। लेकिन अगर जो वहाँ पर तानाशाही या मिलिट्री रूल आ जाता है तो उनको अपनी मनमानी करते हैं और वहाँ पर जनता की कोई भी सुनवाई नहीं की जाती। तो इस प्रकार से डेमोक्रेसी में ये ज़रूरी होता है, जो इलेक्टेड मेंबर होता है उनको लॉज के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। So dear student, thank you, have a nice day, and we will continue this chapter in our next video.